नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नेहा। हम आज सिरसा के प्राचीन श्याम मंदिर में पहुंचे हैं, जहां पर 62वां कार्तिक श्याम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बाबा श्याम के सम्मान में एक धार्मिक और सांस्कृतिक जो पर्व है वो मनाया जाता है, और इस पर्व के अंदर तरह-तरह के भजन, कीर्तन, जागरण किए जाते हैं, नृत्य किए जाते हैं, शोभा यात्रा निकाली जाती है। हर बार जो शाम प्राचीन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाती है सिरसा शहर के अंदर, वो देखने लायक होती है और एक ऐतिहासिक यात्रा बन जाती है। तो इस बार क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, आइए जानते हैं हम भैया से, और भैया बताएंगे कि इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है। तो भैया, जी, इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है? सबसे सबसे पहले तो आपका प्राचीन श्री श्याम मंदिर में बहुत-बहुत स्वागत। सबसे पहले जो है 30 अक्टूबर से जो श्री श्याम कार्तिक मेला महोत्सव का आगाज़ होगा, जो 2 नवंबर तक चलेगा। 30 नवंबर को बाबा की भव्य रथ यात्रा जो है शहर के मुख्य बाज़ारों से होते हुए वापस मंदिर में प्रांगण में पहुँचेगी। मैं आपको बता दूँ, जो ये यात्रा है ये सिरसा की ही नहीं, हरियाणा की सबसे पुरानी यात्राओं में शामिल है। आज से लगभग 62 साल पहले इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। जो 62 वर्षों से निरंतर ये यात्रा जो बाबा की है वो भक्तों के कल्याण के लिए निकलती है। इसमें यात्रा के अंदर श्रद्धालु अपनी मनोकामना के लिए, अपनी इच्छा के लिए बाबा के समक्ष अपनी प्रार्थनाएं रखते हैं, अपने परिवार की सुख की समृद्धि की कामना करते हैं। उसके बाद में जो श्रद्धालु हैं बाबा के निशान अर्पण करते हैं, बाबा के सूखा नारियल चढ़ाते हैं, बाबा के इत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। अपने-अपने विभिन्न सबके अपने-अपने जो हैं अरदास करने के अपनी-अपनी विधियाँ लोग अपनाते हैं। दूसरे दिन जो अपने शाम कार्तिक मेला महोत्सव का जो दूसरा दिन रहेगा, उस दिन बाबा के शिखर पे निशान जो चढ़ता है उसका पूजन होगा, बाबा की पावन ज्योत प्रज्वलित की जाएगी। उसके बाद में ज़रूरतमंद और गरीब परिवारों के लिए हमने भंडारे का आयोजन किया है, जो हरि भोजन संस्था डबवाली रोड पे किया जाएगा। उसके पश्चात रामनगरिया गौशाला में जो है गौदान सेवा का कार्यक्रम रहेगा, वहाँ पे भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। ताली कीर्तन संघ वहाँ पे भजन प्रस्तुति रख के बाबा का गुणगान करेंगे और गौओं की सेवा करेंगे। तीसरे दिन जो है वो बाबा का विशेष एकादशी मेला 1 नवंबर को रहेगा। उसमें विभिन्न तरीके के सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम रहेंगे, जो कार्यक्रम सुबह 5:30 बजे से चालू होकर रात को 1:30 या 2 बजे तक जो है कार्यक्रम का एकादशी मेले का जो आयोजन किया जाएगा, जिसमें बाबा के 56 भोग किया जाएगा। विशेष रूप से पंचमेवा का श्रृंगार जो है बाबा का ड्राई फ्रूट का श्रृंगार किया जाएगा। बाबा के नित्य महाराज का यहाँ पे दरबार में कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद में बाबा का दुग्धाभिषेक किया जाएगा। जो दुग्धाभिषेक का जो चरणामृत होगा वो सभी श्याम भक्तों में वितरित किया जाएगा। बाबा के मोदक सवा मन का भोग लगाया जाएगा। बाबा के विशेष बाजरी कड़ी खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। उसके बाद में रात्रि में जो श्याम पंडाल है, श्याम पंडाल में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बाबा की सबसे पहले गणेश पूजन होगा, ज्योत प्रज्वलित होगी और उसके बाद में श्याम पंडाल में भजन अमृत वर्षा होगी, जो मध्य रात्रि रात को 1:30 से 2 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। ये बाबा के एकादशी मेले का विशेष रूप से कार्यक्रम रहेगा। बारस के दिन विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूँ कि जो द्वादशी की शाम बाबा की जो धूप होती है वो द्वादशी का विशेष महत्व है। द्वादशी के दिन बाबा की सुबह पावन ज्योत की जाती है। उसमें खीर चूरमे का बाबा का भोग लगाया जाता है, 56 भोग लगाया जाता है। बाबा के विशेष भोग थाली तैयार होती है, बाबा की रसोई से जो तैयार की जाती है, सभी भक्तों में उसको वितरण किया जाएगा। उसके बाद में संध्या में जो है समापन कार्यक्रम में बाबा का हवन यज्ञ किया जाएगा। उसके बाद में सवा मन लड्डू का भोग जो है, सवा मनिया चूरमा सवा मनियों का जो भोग है वो सभी भक्तों में वितरित किया जाएगा। इसी के साथ विभिन्न कार्यक्रमों को चलते हुए लास्ट में 2 नवंबर को ही शाम को संध्या आरती और उसके बाद में शयन आरती और कार्यक्रम का समापन होगा। जी। ये शहर का सबसे प्राचीन श्याम मंदिर है। जी। अगर हम देख बचपन से देखते हैं कि यहाँ पर जो भी आता है उसकी मन्नत पूरी होती है, तो ऐसा क्या सच में होता है? जी, बिल्कुल सभी श्याम भक्तों का ये मान्यता है ऐसी कि कोई भी आदमी बाबा के दरबार में हार के आता है। देखिए, एक ही ऐसा दरबार जिसमें हारे का सहारा लिखा हुआ है। जो भी आदमी आज कलयुग में हारा हुआ है। हारने से मतलब ये है कि कोई भी गरीब है, चाहे वो अमीर है, वो मानसिक रूप से परेशान है, कोई शारीरिक रूप से परेशान है, किसी के व्यापार में परेशानी है, कोई भी हार के अगर बाबा के दरबार में आता है, बाबा श्याम उसकी सुनते हैं। आप ये प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं दिन प्रतिदिन शाम दरबार में कैसे भीड़ बढ़ रही है। आप खाटू श्याम जी में जाएं, बाबा के दरबार में इतनी रौनक रहती है। 12 महीने इतना बाबा के भगत जो है पहुंचने लगे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा सबकी सुनते हैं। ये लखदातार का दरबार है, हारे के सहारे का दरबार है। तो जो भी श्याम बाबा के दरबार में हार के आता है सच्चे मन से, पर ये बात है कि भगत की आस्था और श्रद्धा विश्वास बाबा पर सच्चा होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का आडंबर ना हो। आप हार के बाबा के आओ, आप भोग लगा सकते हो ठीक है, आप नहीं लगा सकते हो ठीक है, पर हार के आप 2 आंसू बाबा के चरणों में चढ़ा दो।
वो भी स्वीकार हैं, बट आपके काम में आडंबर ना हो। आप बिल्कुल बाबा को सरेंडर समर्पित होकर श्याम बाबा के दरबार में आओ। ये ऐसा हमारा मानना है कि कोई भी आदमी बाबा के दरबार से खाली जाएगा ही नहीं। जी। वैसे तो मंदिर के प्रांगण में बहुत सारे फंक्शन होते हैं बाबा शाम के, लेकिन कार्तिक महोत्सव का लोगों को बड़े बेसब्री से इंतजार रहता है, तो ऐसा क्यों है? जी, कार्तिक महोत्सव में बाबा का जो खाटू श्याम जी में बाबा का विराजमान शीश जो है विराजमान किया गया था। और जो कार्तिक महोत्सव जो मेला महोत्सव है उसके कार्तिक मेला महोत्सव जो है यहाँ पर भी जो लीले घोड़े पर बाबा विराजमान है प्राचीन श्री श्याम मंदिर में जो बाबा प्रकट हुए थे, तो वो कार्तिक के महीने में जो नौमी से द्वादशी तक है, इसी में प्राण प्रतिष्ठा समारोह आज से लगभग 62 साल पहले हुआ था। इसलिए कार्तिक मेला महोत्सव का विशेष महत्व है। जी। पिछली बार हमने शोभा यात्रा में देखा कि सिगड़ी का जो एक शोभा यात्रा के अंदर एक विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी, तो इस बार भी क्या कुछ ऐसा होने वाला है? जी बिल्कुल, भगत अपने अपने निशान जो है बाबा के श्रद्धा स्वरूप, पिछली बार सिगड़ी जो है बाबा की जोत जो लेकर भगत रास्ते में चले थे, उनकी मनोकामनाएं भी पूरी हुई थी। इस बार भी भगत विभिन्न तरीके के अपने अपने जो निशान है, ध्वजाएं जिनको बोलते हैं, शाम निशान है, वो तैयार कर रहे हैं और वहां पे लोग उसको निशानों को जो है लेकर रास्ते में चलेंगे। कुछ बहुत लोग आप देखेंगे कि नंगे पैर भी चल रहे हैं बाबा के। सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपना अपने श्रद्धा विश्वास है। जी। हमने देखा है कि ये सबसे प्राचीन मंदिर है और 62 साल हो चुके हैं और 62वां वार्षिक महोत्सव भी है। सबसे पुराना मंदिर है, भक्तों की इच्छाएं भी यहाँ पूरी होती है, मनते भी पूरी होती है। क्या कहना चाहेंगे कि एक बार यहाँ जरूर आए लोग? जी, मैं एक बात और बताऊँ दीदी, ये 62 साल से श्याम मंदिर के नाम से प्रचलित है। पहले ये राधा कृष्ण मंदिर था और लगभग ये मतलब सैकड़ों साल इस मंदिर को बने हुए हो गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि 62 साल पुराना ही मंदिर है। 62 साल पहले यहाँ पे लीले घोड़े वाले बाबा जब प्रकट होके विराजमान हुए हैं, तब से ये 62वां उत्सव मनाया जाता है, तब से श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। और जो भी बाबा के दरबार में आता है, तो वो बाबा उसकी मुराद ज़रूर पूरी करते हैं, मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। हम सभी लोगों से, सिरसावासियों से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बाबा के दरबार में आएँ, आप सच्चे मन से आएँ, आप बिना किसी आडंबर के, बिना किसी, मैं कहूँगा कि बिना किसी मोटिवेशन के आप बाबा के दरबार में, हार के दरबार में आएँ और बाबा के दरबार से पक्का है कि आप अपने सुख समृद्धि यहाँ से लेकर जाएँगे। तो सभी श्याम भक्तों से मेरा अनुरोध है कि कार्तिक मेला महोत्सव में, बाबा के महोत्सव में आप सहपरिवार ज़रूर पधारें और बाबा का आशीर्वाद पाएँ। जी। एक सवाल मेरा ये था कि गुलाब के फूल और इत्र का बहुत महत्व है बाबा जी, श्याम के लिए, जी। तो ऐसा पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन 2-4 सालों में इस चीज का प्रचलन बहुत बड़ा है। देखिए, श्याम बाबा हमेशा जो हमारे ठाकुर जी हैं, वो हमेशा से ही श्रृंगार प्रिय रहे हैं। ऐसा, और जो ऐसा नहीं कि गुलाब भी बाबा को चढ़ता है, मोगरा भी, रजनीगंधा भी, विभिन्न तरीके के फूलों का बाबा का, वैजंती माला का भी श्रृंगार बाबा को होता है। और अब क्या है कि जो ये प्रचलन बढ़ा है, तो जैसे-जैसे मतलब कीर्तनों में या भजनों के माध्यम से, जैसे हमारे जो अच्छे-अच्छे सिंगर्स हैं, वो भक्तों तक बात पहुँचाते हैं, तो लोगों की निगाह में ये बात आई है। बट ऐसा नहीं है कि 2-3 साल से ये ट्रेंड चला है कि भी बाबा को इत्र चढ़ रहा है। तो बाबा के सैकड़ों वर्षों से ही इत्र बाबा की चढ़ता आया है, फ्लावर बाबा के रोज़ चढ़ते आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये अब कोई 2-3 सालों से चढ़ने लगा है। ये ठीक है, आप कह सकते हो कि लोगों की निगाह में ये बात अब आने लगी है कि बाबा को फूल चढ़ाएँ या इत्र चढ़ाएँ। प्रचलन में अब आया है, ये आप कह सकते हो। बट बाबा के सैकड़ों वर्षों से ही बाबा की इत्र सेवा है, बाबा की जो पुष्प सेवा है, वो होती ही आ रही है। मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शिरकत करने वाला है इस बार कार्यक्रम? जी, मुख्य अतिथि के रूप में बहुत से मतलब समाज के गणमान्य व्यक्ति आने हैं और यहाँ पे हमारे हरियाणा कैबिनेट सरकार से जो हैं अरविंद शर्मा जी, माननीय अरविंद शर्मा जी, जेल मंत्री हरियाणा सरकार है, वो भी रहेंगे। हमारे जो मंदिर के मेला संरक्षक हैं, हमारे आदरणीय श्री प्रोफेसर गणेशी लाल जी सिंगला, पूर्व राज्यपाल उड़ीसा, वो सारे कार्यक्रमों की अगुवाई करेंगे और विभिन्न समाज से भी विभिन्न लोग जो हैं बाबा के कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिरकत करेंगे। कहते हैं कि जिसे शाम का दरबार मिलता है वो बहुत भाग्यशाली होता है, बड़े खुशनसीब इंसान होता है। जी, बिल्कुल, हम तो कह सकते हैं हमारा परिवार यहाँ पे 100 साल से बाबा की सेवा में हमारा परिवार यहाँ पे लगा हुआ है, तो खूब श्याम बाबा की कृपा हमारे परिवार पे रही है और मैं तो सबको ये मानता हूँ कि जो भी श्याम दरबार में आता है तो वो बाबा की इच्छा से ही आता है। ऐसे कोई भी दरबार में नहीं आ सकता। दरबार में वही आता है जिसको बाबा बुलाता है, तो विशेष कृपा तो बाबा की होती है, तभी वो दरबार में आ सकता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। सबसे महंगा ताज बाबा का आशीर्वाद कहा जाता है। कहते हैं कि जिसके सिर पे बाबा श्याम का हाथ हो वो सबसे महंगा ताज है। जी, बिल्कुल है, बिल्कुल। जो मैं तो ये बोलूँगा, जी पर जा पर कृपा राम की होई, वा पर कृपा करे सब कोई। तो हम तो ये भी श्याम बाबा
की कृपा जिस पर रहती है वो तो उसके सिर पे ताज है ही है कि भाई वो समाज में भी इज्जत पाता है। हमारे ना जो बाबा की विनती है उसमें भी ये बोला जाता है कि भाई है ना, श्याम भगत पावे सदा श्याम कृपा से मान। मतलब क्या है इसमें कि अगर बाबा का जो भी भगत है तो उसको कहीं पे हाथ फैलाने नहीं पड़ते। जो श्याम बाबा के आगे समक्ष नतमस्तक रहता है तो उस पर बाबा कृपा करता है, और बाबा की कृपा से वो समाज में, अपने देश में, अपने व्यापार में सब जगह मान प्राप्त करता है। जी। तो ये थे हमारे साथ प्राचीन श्याम मंदिर के मुख्य सेवक योगी भैया, जिन्होंने हमें कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी कि यहाँ पर 30 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक कार्यक्रम चलने वाले हैं। तो आपसे भी गुजारिश है, एक बार मंदिर के प्रांगण में आइए और यहाँ के कार्यक्रम को देखिए, आप देखते ही रह जाएंगे और ऐतिहासिक कार्यक्रम इस बार होने वाले हैं।